श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 45वां सर्ग। पंचचत्वारिंशः सर्गः। सीता जी के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण जी का श्री राम के पास जाना। आर्त स्वरम तूतम भर्तुर्विज्ञाय संदसं वने सादृशं वने। उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानाहि राघवम्। उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की सुधि लो, उनका समाचार जानो। नहीं में जीवितं स्थाने हृदयं वाउत्तिष्ठते क्रोशिता परमार तस्य सुता शब्दो मया वृषम्। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है, मैंने उनका यह शब्द सुना है। वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया है था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं। मैं घबरा उठे हूँ। आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि तं क्षिप्रमभिधातुं भ्रातृं शरणेषिणं रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामियोऽङ्गो वृषम्। नाजगाम तथोक्तस्थो भ्रातुराज्ञा सुनो। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं। तुम उन्हें बचाओ, जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ। जैसे कोई सांड सिंह के पंजे में फंस गया हो, उसी प्रकार भी राक्षसों के वश में पड़ गए हैं। अतः जाओ सीता के। ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। तमुवान्तस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातस्त्वमसि शत्रुवतो। यस्त्वमस्याम् अवस्थायां भ्रातृं नाभिपद्मसे इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मणं मत्कृते। उनके इस व्यवहार से वहां जनक किशोरी सीता क्षुब्ध उठी और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो।
लोभात्तु मत्कृते नूनं नानुगच्छसि राघवम् व्यसनं ते प्रियं वन्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते। मेरे लिए तुम्हारे वन में लोभ हो गया है, मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है निश्चय ही, इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है, तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तेन तिष्ठसि विस्त्रम्नं तं पश्यन् महाधितम् किमिहि संशयमापन्ने तस्मिन्ने मया भवेन् कर्तव्यमहि तिष्ठन्त्यां यत्प्रधानस्त्वमागताम्। यही कारण है कि तुम इन महातेजस्वी श्री राम जी को देखने न जाकर यहाँ निश्चिंत खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव हैं, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। एवं ब्रुवाणां वैदेहीं वाष्पशों समन्वितां लक्ष्मणस्त्रस्तां सीतां मृगवधूमेव। विदेह कुमारी सीता जी की दशा भयभीत हुई हरणी के समान हो रही थी। उन्होंने शोक मग्न होकर आंसू बहाते हुए जो उपयुक्त बातें कही तो लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले। पन्नगासुर गंधर्व देवता नौरांच आज शक्य स्तवे देहि भरता जे तुम ना संशया। विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग असुर गंधर्व देवता दानव तथा राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरे इस कथन में संशय नहीं है। देवी देव मनुष्येषु गंधर्वेषु पत्सु राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु चाघोरेषु न विद्येत शोभने। यो रामं प्रतियुध्येन समरे वासुवोपमम् अवध्या समरे रामो नेवं तुम वक्तुमर्हसि। देवी, शोभने देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानों में भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो सम्रांगण में इंद्र के समान पराक्रमी से राम जी का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध हैं, अतएव आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिए। नात्वामस्मिन् वने हातमुत्सहे राघवं विना अनिवार्यं वनं तस्य बलवत्तामपि। त्रिभिर्लोके समुदिते शेश्वरे समासामरेवरपि।
श्रियं निर्वृत्तं ते अस्तु संतापस्त्यज्यतां तव। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर में आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते हैं। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करें तो वे श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आपका हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दें। आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमम् गन्धर्व नगर प्रख्या माया तस्य च रक्षसा। आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र लौट आएंगे। वह शब्द तो आपने सुना था, अवश्य उनका नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। न्यास भूता शिव देही न्यस्तामयी महात्मना रामेण तुम वरारोहे न त्वां त्यक्तुमि भूमि हो से। सुंदरी विदेह नंदिनी महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। क्रतु वैरास कल्याणी वैवेते निशाचरे खरस्य निंदने देवी जन स्थान वधुम प्रति। हे कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया गया उस समय जन स्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इन निशाचरों ने हमारे साथ बैर बांध लिया है। राक्षसा विधवा वाचो व्याहरन्ति महावने हिंसा विहारा वै देहिना चिंतयतो मर्हसि। हे विदेह नंदी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका क्रीड़ा विहार या मनोरंजन है, वे राक्षसी इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं। अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मणेन मुक्ता ताक्रुद्धांसनक्तलोचनां आब्रवीत परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम्। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगीं। अनार्या करुणारंभ नृशंसकुल्पांसनम् अहं तो प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्। रामस्य व्यसनं दृष्ट्वा तेनेतानि प्रभाससे। अनार्य निर्दयी क्रूर कर्मा कुलंगार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, यही तुझे प्रिय है। इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर ये ऐसी बातें बना रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नेव चित्तं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद् भवेन् त्वन्विदेषु न संशयेषु नित्यं प्रच्छन्नचारिषु।
लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। सुदुष्टस्तम बने राम मेक में को अनुगच्छसि मम हेतु प्रतिच्छन्ना प्रयुक्तो भरतेन वा। तू बड़ा दुष्ट है, श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है। अथवा ये भी संभव है कि भरत ने भी ही तुझे भेजा हो। तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य वां कथमिन्दीवरश्यामं रामं पद्मनिवेक्षणम् उपसंसृत्य भर्तारं कामेयं प्रत्यञ्जनम्। परंतु सुमित्रा कुमार तेरा यह भरत का कोई मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती। समक्षम तव सौमित्रे प्राणान् त्यक्ष्यामि संशयम् रामं विना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले। अरे सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। इत्युक्ता परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् आव्रीय लक्ष्मणं सीतां प्राञ्जलि साजितेन्द्रियम् उत्तरं नोत्सहे वा वक्तुं देवतं भवति मम। सीता जी ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें कही, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। वाक्यम प्रतिरूपम तू ना चित्रम स्त्री सुमैथिली स्वभावस्ते नारी नामे सुलोके सुदृश्यते। हे मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुँह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। विमुक्त धर्माश्च फलास्तीक्ष्णा भेदकरा स्त्रिया न सहे ह्रीदृशं वाक्यं वैदेही जनकात्मजे श्रोत्रियोरुभयोर्मध्ये तत्नाराज सन्निभम्। स्त्रियां प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती है। विदेह कुमारी जानकी, आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। उपसृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिणो हे वनेचरा न्यायवादी यथा वाक्य मुक्तो हम परुषं त्वया दिग्तामद्विनश्यन्तीं यन्मामेवं विसङ्कुशे स्त्री त्वान् दुष्ट स्वभावेन गुरुवाक्येन व्यवस्थितं गच्छामि यद्र काकुत्स्थान् स्वस्ति ते अस्तु वरानने।
इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याय युक्त बात कही है तो भी अपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से निकाली है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक तत्पर हूँ और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी आपका कल्याण हो। रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्रा वनदेवतां निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे अपि त्वां स रामेण पश्येयं पुनरागताम्। हे विशाल लोचने, वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको साकुशल देख सकूंगा? लक्ष्मणे न्यो मुक्ता तू रुदती जनकात्मजा प्रत्युवाच ततो वाक्यम तीव्रवास्प परिप्लुताम। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसू की तीव्र धारा वे चली। वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोली, गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मणं आवन्ध्यसे अथवा त्यक्षे विस्मे देहमात्मनां पिबामि वा विश्वं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनं नात्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे। लक्ष्मण में श्री राम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, या तीव्र विषपान कर लूंगी, अथवा जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। इति लक्ष्मणा श्रुत्य सीता शोक समन्विता पाणिभ्याम रुदती दुखादुतरम प्रजुघानहा। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोक मग्न होकर रोती हुई सीता जी अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी, छाती पीटने लगी। तमातरूपां विमना रुदन्ती सौमित्ररालोक्य विशाल नेत्राम आश्वासयामासना च्यौभर्तुस्तं भ्रातरं किंचिदुवाच सीतां। विशाल लोचना सीता जी को आर्त होकर रोती देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणां
कृतांजलि किंचिद किंचिद किंचिदभि प्रणम्य अवेक्षमाणो बहुशा मैथिलीं जगाम रावस्य समीपमात्मवान् जगाम रावस्य समीपमात्मवान्। तब मन को बस में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता जी को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए भी श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री